नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू हूँ। अभी जैसा कि एक ज्वलंत मुद्दा है और ये ज्वलंत मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये ज्वलंत समस्या से संबंधित है। अभी हाल ही में एक बहुत खबर चर्चा में है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गया। जंगलों में आग लगना दैट मीन्स फॉरेस्ट फायर। ये फॉरेस्ट फायर बहुत ही आक्रामक हो गया और इतना इससे बहुत ज़्यादा वन वन में जो जीव जंतु रहते हैं जिसको वन्य जीव बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो हम सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे उस पे कि फॉरेस्ट फायर होता क्या है, और उसके बाद ये अगर समझ गए तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं। और सरकार को मेरी तरफ से कुछ सुझाव है जो मेरा पर्सनली है, लेकिन वो कितना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि वो चीज़ सरकार को करने से ज़रूर उस पे कंट्रोल लगाम लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेस्ट फायर होता क्या है। फॉरेस्ट फायर सिंपल सी मीनिंग है कि जंगल में आग लग जाना। अब जंगल में आग लग जाना, तो आग तो अपने आप लगता है या नहीं लगता है, ये विवाद का मुद्दा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि जंगल में जो भी पेड़ के पत्ते सब गिर के, ऑटम सीजन जिसको बोलते हैं, पतझड़ का मौसम होता है, उसमें पेड़ के पत्ते गिर गए और वो जमीन पे बिखर गए पेड़ के नीचे, तो वो फ्यूल का काम करता है, यानी वो उसके लिए ईंधन हो गया। अगर आग लगेगी तो एक पत्ता दूसरे पत्ता से कनेक्ट होगा और वो पूरा आग उससे स्प्रेड होगा। तो इस तरीके से हुआ। इसमें क्या होता है कि अगर वो आग की लपटें अगर अधिक ऊंची है तो पेड़ के टहनियों में जो सूखे पत्ते हैं उसको भी पकड़ सकती है। दूसरी नंबर बात हम ये करते हैं कि फॉरेस्ट फायर हो कैसे जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि फॉरेस्ट फायर जैसे कोई कैंपेनिंग करने गया, मतलब पहाड़ी इलाका में गया टूरिस्टर सब, वहाँ पे वो टेंट वगैरह लगाया और आग जला करके अपना जो भी है आग जलाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस आग को वो छोड़ देता है उसी तरह, जान में या अनजाने में। जान के तो कोई ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन कभी कभी अनजाने में छूट गया। वो क्या होता है कि अगर हवा थोड़ा सा भी चला तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ और उससे पूरा वो फैल जाता है। दूसरा नंबर होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, कि कुछ किसान को ऐसा लगता है कि ये जो ज़मीन है पेड़ पौधे वाले, अब जो मेरे पास ज़मीन है उसमें हम जो फसल उपजा रहे हैं उससे ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है कि जहाँ पे जंगल वाले हैं उसको जला दिया जाता है और वहाँ पे जंगल जला करके खेती किया जाता था। ठीक है, वो जलाया, उससे कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी इशू ये हो जाती है कि वो जलाता है तो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। आग का क्या है ना कि आप जैसे सोचिएगा वैसे कंट्रोलिंग करना आसान बात नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही मिलेगा आपको आग नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से वो आग कभी कभी स्प्रेड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसान को ऐसा लगता है कि अगर हम जला देंगे, स्टबल बर्निंग वगैरह भी होता है, जैसे कोई अपना खेत में लगाया और उससे क्या होता है कि पूरा फैल जाता है, तो जंगल में उस तरह से आग लग जाता है। तो ये आग लगना तो सिंपल सा मीनिंग है कि मानवीय भूल हो, चाहे प्राकृतिक में कभी कभी क्या होता है कि वो थंडर जो होता है ना, थंडर स्टॉर्म, या इस तरह से, सॉरी, उसको बोल सकते हैं कि जो बिजली कड़कता है या उस पर से जो ठनका देहाती भाषा में बोलते हैं वो गिरता है, उससे भी चिंगारी के कारण आग लपटे में आ जाती है। तो इस तरह से आग लगता है। बचाव कैसे किया जा सकता है, तो बचाव में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैलता है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के। तो हम अमूमन 1-2 किलोमीटर के अराउंड पे वर्गाकार या सर्कल आती वर्गाकार या फिर सर्कल के आकार का 20 मीटर चौड़ा जो है पत्ता को एकदम साफ कर दिया करेंगे, ऐसा ऐसा करके गोल गोल करके 1-1 किलोमीटर पे। और ये सैटेलाइट मैपिंग के जरिए हम देख करके अमूमन बना लेंगे जगह, और उस आधार पे हम उसको अलग कर देंगे। इस आधार पे जैसे आग की लपटें बढ़ेगी बढ़ेगी वहां जाएगी, और उसके बाद अगला स्टेप उसको एक चेन की तरफ पूरा करने में उसको फ्यूल नहीं मिल पाएगा, जस्ट मीन्स पत्ता नहीं मिल पाएगा। तो वो संभावना है कि कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर स्प्रेड, अगर लपटें अधिक नहीं है तो वो फैलेगी भी नहीं।
दूसरा ये पहला हुआ। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जंगल में वो जो बड़ा सा टावर होता है, वॉचिंग टावर जिसको बोलते हैं, वो बना दिया जाए। उस पे वॉच करने के लिए हमेशा तो नहीं लगेगा, उस पे कर्मचारी नहीं रहना चाहिए हमेशा। मेरे समझ से ये जो शुरू का 4 मंथ होता है, मार्च से जुलाई तक, तो मार्च से जुलाई के बीच में उस पे आदमी की ज़रूरत है। तो वो टावर पे रहेगा। जैसे ही उसको लगेगा कि धुआं वगैरह हो रहा है, वो अपने दूरबीन वगैरह रखेगा, उसे देख लेगा। उसको ये आश्वासन हो जाएगा कि आग लग गया है, तो वो सबसे पहले उस एरिया के बाहरी को, ये नहीं कि आग पे जाकर के पहले पानी डालना है, पहले हम उससे 500 मीटर दूर पे पूरा पानी ऐसे करके सर्कल या वर्गाकार जो भी आपको वहाँ पे लगे कि जहाँ पे स्प्रेड हो सकता है ज़्यादा, वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे कि पानी से भिगा देंगे। तो इधर से बढ़ते बढ़ते जाएगा, तब तक हम कंट्रोल भी करेंगे, और उधर बढ़ेगा तो वो चैन उसका वहाँ पर से टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो गीला रहेगा। तो गीला वाले अमूमन नहीं जलेंगे। तो एक वो हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ही गांव वाले या लोकल लोगों को में ये भावना जागृत करेंगे कि अगर आपको ऐसा कहीं भी लगे कि आग लगा हुआ है, तो आपको टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, उस पर तुरंत सूचना देना है। आप अपने से बुझाने की अपेक्षा आप इस पे सूचना दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा देर कोशिश कीजिए कि हम बुझा लेंगे, आपको लगेगा ऐसा, आप कीजिए, वो भी सही है, पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। वो दमकल कर्मी जब आएंगे तो उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहता है, एक्चुअली में उस चीज़ से वो रूबरू और प्रशिक्षित रहते हैं, वो मॉक ड्रिल वगैरह करते रहते हैं। तो वो मॉक ड्रिल के आधार पर उसको ये एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वो ज़्यादा कारगर होगा। अब इस पे सरकार जो है बहुत सारे नियम वगैरह लगा लाए हैं। आपको बता दें कि अगर फॉरेस्ट में फायर लग होता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके उस पे ऐसा किया है, तो आप ये समझ के ये मान के चलिए कि अगर वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ, तो उस पे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलना एक तरह से तय ही माना जाएगा, क्योंकि वो क्राइम, एक तरह से क्राइम कंसीडर किया जाता है। उसका अपना से एक अलग सा रूल है। वो भी रूल हम बाद में अगले वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इस तरह से फॉरेस्ट में जो फायर होता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। बायोडाइवर्सिटी तबाह हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके साथ कंसर्न हैं, जो कि मौसम में रेगुलर वर्षा वगैरह इस टाइप की चीज़ों को रोकती है वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे समझने वाली है कि फॉरेस्ट फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम है, जैसे अभी इंडियन एयरफोर्स वो बकेट में पानी उठा करके और एक गिरा रहा है आग पे, तो वो लग जाने के बाद इतना आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो अमूमन कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत चीज़ें नुकसान हो जाती है। और जल है तो जीवन है, ये बात सही है, लेकिन जंगल है तो भी जीवन है। कैसे? क्योंकि जंगल के द्वारा हमको बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल किया जाता है, और डायरेक्ट ऑक्सीजन भी मिलता है, और हर क्षण जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। धन्यवाद।